Hello student, very good morning. Myself Avna Tiwari from St. Xavier High School, Sidwapar, Balganj, and today I am going to start class 7 SST Civics first chapter, which is Democracy and Equality. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर में मिड डे मील के बारे में डिस्कस कर रहा था और ये मिड डे मील यहाँ तक कंप्लीट किया था. बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर. तो मिड डे मील में ही आगे हम बात करेंगे. The scheme has led to significant rise in the number of girls students and the enrollment of number of poor children. तो मिड डे मील स्कीम जो है उनमें लड़कियों की नंबर जो है वो ज़्यादा है और ज़्यादा से ज़्यादा मिड डे मील में गरीब बच्चों का इनरोलमेंट होता है. चिल्ड्रेन हु फेल टू अटेंड द क्लासेस अर्लियर आर मोर रेगुलर नाउ. ऐसे बच्चे जो क्लास करने से पहले वंचित रह चुके हैं उन्हें भी उसी धारा में ही जोड़ दिया जाता है. सम चिल्ड्रेन स्टार्टेड अटेंडिंग स्कूल merely टू गेट दिस फ्री होलसम मील. कुछ बच्चे हैं शुरुआत में उन्हें स्कूल आने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन द स्कीम ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस कास्ट डिस्टिंक्शन एज चिल्ड्रेन ऑफ बोथ अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट हैव द मील टुगेदर. लेकिन मिड डे मील स्कीम जो है उनमें कास्ट को देखकर, अपर या लोअर कास्ट को देखकर बच्चों को अलग अलग नहीं बैठाते, बल्कि एक साथ ही उन्हें भोजन मिलता है. इट हैज़ ऑल्सो ब्रॉट अबाउट डिस्टिंक्ट सोशल चेंजेस. इससे क्या होता है, सामाजिक जो बदलाव है वह मिड डे मील के तहत होने लगता है. वुमेन एंड पीपल्स फ्रॉम इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शंस हैव बीन एम्प्लॉयड एज कुक एंड असिस्टेंट्स. इनमें औरतों और कई लोगों को जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है उन्हें मिड डे मील में एम्प्लॉय के रूप में, खाना बनाने के रूप में या असिस्टेंट के तौर पर काम करने के लिए रखा जाता है. दिस इन स्मॉल वे हेल्प इन एड्रेसिंग जेंडर एंड कास्ट इनइक्वालिटी एंड इनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन. ये एक छोटा सा प्रयास है जो जेंडर के बीच, कास्ट इनइक्वालिटी के बीच और एजुकेशन के इनइक्वालिटी के बीच एक इक्वालिटी का भावना जगाते हैं. अब हम बात करेंगे इक्वल अपॉर्चुनिटी इन प्राइवेट स्कूल. प्राइवेट स्कूल में सभी को बराबरी का मौका देना चाहिए. रियलाइजिंग द गल्फ दैट एग्जिस्ट इन द टाइप ऑफ स्कूल दैट द रिच एंड पुअर गो टू द गवर्नमेंट इन द सम स्टेट हैव मेड इट मैंडेटरी फॉर द प्राइवेट स्कूल टू प्रोवाइड सम सीट्स टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. हमने ये महसूस किया है कि दो तरह के स्कूल होते हैं, एक रिच के लिए होते हैं और एक पुअर के लिए. लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्राइवेट स्कूल के लिए भी ये मैंडेटरी कर दिया है कि जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है उसके लिए भी सीट अवेलेबल हैं. दिस इज़ हैपन इनिशिएटेड टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द वीकर सेक्शन ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि गरीबों को उन्हें अच्छा एजुकेशन न दिया जाए. उन्हें रीच कह लें, अच्छे स्कूल में उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है जैसे बाकी अच्छे बच्चों को दी जाती है. द गवर्नमेंट ऑन इट्स पार्ट इज़ टेकिंग इनिशिएटिव टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल. गवर्नमेंट ने ये भी प्रयास किया है कि सभी को समान अवसर मिले. हाउएवर एज वी हैव सीन दिस एम इज़ स्टिल फार फ्रॉम बीइंग अचीव्ड. फिर भी कभी कभी ये जो इनका एम है वो अभी उतना कारगर नहीं है जितना होना चाहिए. डिस्पाइट रियलाइजिंग दैट इक्वलिटी इज़ द बेसिक राइट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स. इसके अलावा हमने ये भी महसूस किया कि सभी लोगों के लिए इक्वलिटी एक बेसिक राइट होनी चाहिए. कास्ट, क्लास, रिलीजन के बेस पर उनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए. अ चेंज इन द परसेप्शन ऑफ पीपल इज़ व्हाट वुड हैव
in bringing about equality. ये जो लोगों के बीच भेदभाव है उसे कम करके उन्हें भी समानता का हक देना चाहिए। अब हम बात करेंगे इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी के अलावा भी अदर डेमोक्रेसी में भी इक्वलिटी का क्या रोल है? द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी इज़ नॉट अ सिंपल एज इट अपीयर्स। इक्वलिटी का कंसेप्ट इतना आसान नहीं है जितना हम लोग इसे देखते हैं। इन ऑल द democratic nation of the world, despite the concept of equality, there remains some amount of inequality. अगर हम पूरे वर्ल्ड के डेमोक्रेटिक नेशन की बात करें तो वहाँ भी कंसेप्ट इक्वलिटी को छोड़ दें तो उसके अलावा भी कहीं कहीं इनइक्वालिटी पाई जाती है। जैसे यूएस हो गया, यूरोपियन नेशन हो गया, वहाँ भी इनइक्वालिटी पाई जाती है। फॉर एग्जांपल, इन यूएसए पीपल फ्रॉम द साउथ स्टेट ऑफ टेक्सास एंड जॉर्जिया वर ट्रीटेड एज लैकिंग इन सोशल वे एंड कल्चर्स। यूएसए में बात करें तो सदर्न स्टेट यानी टेक्सास और जॉर्जिया के लोग क्या हैं, सामाजिकता से उन्हें दूर रखा गया है, वंचित किया गया है। इसी तरह ब्रिटेन में भी पीपल फ्रॉम द अरिस्टोक्रेसी लुक डाउन अपॉन अदर वेल्दी पीपल्स। ब्रिटेन में भी धनी लोगों के साथ गरीब लोगों को अलग कर दिया गया है। इन यूएसए द अफ्रीकन अमेरिकन पीपल ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन हैड बीन सब्जेक्टेड टू अनइक्वल एंड अनजस्ट ट्रीटमेंट। उसी तरह यूएसए में अफ्रीकन अमेरिकन मतलब जिनके ऐसे लोग जिनके जन्म जो है अफ्रीका में हुआ है लेकिन वो अमेरिका में आके रहते हैं, वहाँ भी उन्हें अमेरिका में एडजस्ट करना काफ़ी कठिन लगा। देयर एंसेस्टर्स हैड बीन ब्रॉट इन ए स्लेव्स टू अमेरिका। उनके जो अनुयायी थे वो भी अमेरिका के अनुयायी से अलग थे। इवन आफ्टर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका दीज पीपल वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। यहाँ तक कि स्लेवरी भी जो अमेरिका के थे उन्हें भी उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव हुआ। रोज़ा पार्क एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन ऑन December 1st, 1955 became instrumental in starting as agitation against the discriminatory practices. अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन रोज़ा पार्क का जो गठन है वो 1 दिसंबर 1995 को हुआ, जिसमें डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस के खिलाफ मुहिम चलाई गई। वन फेटफुल डे while she was returning after a long and tiring day's work, she refused to give her seat to a white man. People of African origin were supposed to give seats to the white people in the bus. तो अफ्रीका में क्या होता था कि जो सफ़ेद लोग होते थे, गोरे लोगों को ब्लैक वालों से अलग रखा जाता था और गोरे लोगों को ही सीट मिलती थी। Refusal started a huge agitation against the fair-skinned. This came to be known as civil right movement. तो फेयर स्किन वाले के खिलाफ कानून लाया गया जिसका नाम सिविल राइट मूवमेंट था। द गवर्नमेंट इन्फोर्स द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 दैट प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कलर्स और क्रीड्स। इस मूवमेंट में गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया और 1964 में ही ये स्टेप में चाहे वो रिलीजन के बेस पे या कलर या क्रीड्स के बेस पे उन्हें उनके खिलाफ मुहिम चलाई गई। बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो सिविल राइट मूवमेंट क्या है? सिविल राइट मूवमेंट वाज अ मूवमेंट दैट बिगिंस इन यूएसए इन 1950s इन विच अफ्रीकन अमेरिकन पीपल डिमांडेड एंड फॉट फॉर इक्वल राइट्स एंड एंड टू सोशल डिस्क्रिमिनेशन। सिविल राइट मूवमेंट वह मूवमेंट है जो यूएसए में
1950 में शुरू किया गया, जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन लोगों की जो लड़ाई थी वह इक्वल राइट को लेकर थी और उनके बीच सोशल डिस्क्रिमिनेशन का अंत हो गया। इसी को हम लोग सिविल राइट मूवमेंट कहते हैं। इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक है चैलेंज टू डेमोक्रेसी। All religion, the constitution of all state and the policies of almost all political parties embrace the concept of equality in spite which inequality had not been removed. सभी रिलीजन जो कि सभी स्टेट के संविधान में ये चीज़ें दी हुई हैं कि सभी को समानता का दर्जा देना चाहिए और असमानता को निकाल फेंकना चाहिए। This should not be taken to mean that difference exists permanently in human society. इसका ये मतलब नहीं है कि लोगों के बीच में काफ़ी गैप कर दिया जाए। It only means that struggle to achieve equality is indeed very long and is not easy as appears to be. ऐसा इसलिए करना चाहिए ताकि लोग समानता के लिए उन्हें ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। There are people and communities who always strive to achieve equality in whatever way possible. लोग और कम्युनिटी के लोग जो हमेशा इक्वलिटी पाना चाहते हैं। In the next few chapters we shall try to look at how the issue of equality affect our everyday life. इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि हमारे डेली लाइफ में इक्वलिटी इशू का इफ़ेक्ट कैसे पड़ता है एंड व्हाट कैन बी डन टू अपहोल्ड ह्यूमन डिग्निटी। और ये इक्वलिटी हमारे डिग्निटी को, ह्यूमन डिग्निटी को कैसे बढ़ावा देता है। तो स्टूडेंट, आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर हम वीडियो के लास्ट में सेंड कर देंगे। आप सभी लोग फेयर कॉपी मेंटेन करेंगे और बुक भी मेंटेन करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और प्री मेड एग्ज़ाम जो है जून के सेकंड वीक में होने की संभावना है, सो प्रिपरेशन जारी रखें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।